जो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का जनरल एप्टीट्यूड का, वो भी हम देखने वाला है नंबर सीरीज का, और जो कोडिंग एंड डिकोडिंग का हमारे पास मिक्सअप क्वेश्चंस वगैरह हमारे पास में है, हम लोग उनको देखने वाले हैं। 2010 से लेकर 2015 तक के हमारे उसमें गेट के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन दोनों टॉपिक्स से, नंबर सीरीज एंड कोडिंग डिकोडिंग पे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, गेट 2013 का मैंने लिया। ये क्वेश्चन हमारा ईसी के पेपर में 2 मार्क्स के लिए पेपर हुआ था। फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज दिस इज व्हाट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, निकालना है सम 10 + 84 + 734 प्लस डॉट 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 डॉट। इसका nth वाला अगर हम लिखें, सपोज करें हमारे इसका समेशन का कोई एक जनरल फार्मूला हमें निकालना है जो कि हमारे किसी भी एक फार्मूले से निकल जाए। ठीक है, उसके लिए हमारे ऑप्शन A B C D दिए गए। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, ऑप्शंस को अगर पुट आउट कर लें तो हम जल्दी से आसानी से हमारे पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, सपोज करिए हमने इन दोनों ही टर्म्स को सिर्फ कंसिडर कर लिया, तो n = 1 हमारे पास में है और n = 2। ठीक है, तो अगर हम दो टर्म्स का सम करें, 2 टर्म्स का सम कर देते हैं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे में 10 + 84 दैट इज 94 एट n = 2। यह है हमारे पास में। अगर हमने इन्हीं दोनों टर्म्स का सिर्फ सम कर लिया, n की वैल्यू को 2 कर रख के, तो क्या आ गया 94 आ गया। अब हम चेक करते हैं हमारे पास में ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन में अगर हम n की वैल्यू को 2 रख दें और हमारे पास में क्या आ जाए 94 आ जाए, वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए हम कोई भी एक ऑप्शन पुट आउट कर ले, चलिए हम सी को एक बार पुट कर लेते हैं, देखते हैं। ऑप्शन सी को हम चेकआउट कर लेते हैं, तो 9 × 9 to the power n - 1 अपॉन 8 + n। n की वैल्यू को हमें क्या रखना है, 2 रखना है, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर n की वैल्यू को 2 रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 81 - 1 × 9 अपॉन 8 + 2। ये क्या हो जाएगा हमारे पास में 9 × 80/8 + 2 दैट विल बी 92। हमें कितना लाना था 94। इसका मतलब क्या, ऑप्शन सी हमारे पास में आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन सी हमारे पास एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन डी को अगर हम चेक कर लें तो हमारे पास में क्या है 9 × 9 to the power 9 - 1 अपॉन 8 + n² है। ठीक है, तो अगर हम n की वैल्यू को अगर हम 2 पुट कर दे तो क्या हो जाएगा 9 × 81 - 1 अपॉन 8 + 2 × 2 = 4। ये हमारे पास 10 हो जाएगा, 10 90 + 4 दैट इज 94। ऑप्शन हमारे पास में क्या आ गया, डी हमारे पास ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब डी हमारे पास में ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, जस्ट एक ऑप्शंस को पुट आउट करके हमने क्या कर दिया, आंसर निकाल दिया। क्योंकि अगर हम इसका जनरल टर्म निकाल की कोशिश करेंगे तो काफी लंबा जाएगा, इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो अगर हम ऑप्शन के थ्रू चल जाए तो इसमें एकदम 10 से 15 सेकंड के इसमें आंसर आ जाने वाला है। ठीक है, तो हमने क्या किया, 2 टर्म को सिर्फ कंसिडर कर लिया, और हम एक टर्म को भी कंसिडर करके या 3 टर्म को भी कंसिडर करके कर सकते थे, बट मैंने जो 2 टर्म्स को कंसिडर करके समेशन निकाल लिया। 2 टर्म्स को कंसिडर किया तो समेशन क्या आया था 94 एट n = 2। हमने ऑप्शन में n = 2 डाल के चेक कर लिया, हमारे पास समेशन की वैल्यू सेम जिस भी ऑप्शन से आएगी वो हमारे आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसको देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा गेट 2014 के एरोस्पेस ब्रांच के पेपर से। ये क्वेश्चन हमारा एरोस्पेस ब्रांच के पेपर में 2 मार्क्स के लिए पेपर हुआ था। देखते हैं इस क्वेश्चन को। फाइंड द ऑड वन इन द फॉलोइंग ग्रुप। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कोडिंग डिकोडिंग से है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। ALRVX, ए हमारे पास में होता है फर्स्ट पोजीशन पे, L हमारे पास में होता है 12th पोजीशन पे, R हमारे पास में होता है 18th पोजीशन पे, V हमारे पास में होता है 22th पोजीशन पे, X हमारे पास में कितना पोजीशन होता है 24th पोजीशन पे। ठीक है, हमने ये लिख लिया। EPVZB, B हमारे पास में 2nd पोजीशन पे होता है, Z 26th पोजीशन पे, V हमारे पास में होता है 22th पोजीशन पे, P हमारे पास में होता है 16th पोजीशन पे, E हमारे पास में होता है 5th पोजीशन पे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि सीरीज क्या बन रहा है हमारे पास। ठीक है, चलिए देखते हैं। 12 6 18, ठीक है, और 18 4 22, 12 6 18 4 22। ठीक है, 16 6 22 और 22 और 4 क्या हो रहा है 26। ये हो गया हमारे पास में। और ये दोनों क्या हमारे पास में 2, ठीक है, ये हमारे पास में क्या
बी में अगर हम 3 जोड़ दें तो हम इसमें 5 आने वाला है। उसी तरह से हम क्या करने वाले हैं, अगर हम इस डायरेक्शन में फ्रॉम राइट टू लेफ्ट 24 में अगर 3 जोड़ दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, 24 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 27 आएगा। 26th लेटर होता है हमारे पास में Z, तो 27th लेटर क्या होना चाहिए, A, फिर से रिपीट होने के लिए A आना चाहिए। उस हिसाब से हमारे पास ये दोनों क्या हो रहा है, ये पैटर्न बन रहा है। अब हमें क्या करना है, वो सेम पैटर्न को देखते हैं। हमारे पास में थर्ड वाला जो सीरीज का नंबर है, सीरीज का हमारे पास में लेटर है, वो क्या हो रहा है, ITZD F होता है 6th वाले पोजीशन पे, D होता है 4th, 26th, T होता है हमारे पास में 20th पोजीशन पे, I होता है हमारे पास में 9th, हाँ 9th पोजीशन पे होता है। ठीक है, फिर से हम देख लेते हैं, यहाँ 6, यहाँ 4, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास में क्या हो रहा है, 6 + 3 9। ठीक है, तो मतलब कि पहला वाला हमारे पास में ये भी क्या है, सीरीज, ये भी सीरीज, ये भी ठीक सीरीज में है। तो अब हम यहाँ चेक कर लेते हैं, OYEIK, तो हमारे पास O कितने वाले पोजीशन पे होता है, 15th वाले पोजीशन पे होता है। Y हमारे से कितने वाले पोजीशन पे होता है, Y हमारे पास में होता है 25th पोजीशन पे। E होता है 5th वाले पोजीशन पे। I होता है हमारे पास में 9th पोजीशन पे। K होता है हमारे पास में कितना वाले पोजीशन पे, K हमारे पास में आ जाता है IJK 11th पोजीशन पे। ठीक है, तो 25 और 6, ठीक है, 5 और 4 9, और 11 और क्या हो रहा है उसमें, +4 हो रहा है, 11 4 15। तो हर जगह क्या होता है उसमें, ये +3, यहाँ भी +3 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यहाँ भी +3 राइट टू लेफ्ट, बट यहाँ क्या हो रहा है +4। इसका मतलब क्या हमारे इसमें जो 4th वाला ऑप्शन, ये वाला हमारे इसमें टर्म है, ये वाला ऑड है हमारे पास। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा गेट 2014 के EC के थर्ड सेट में 2 मार्क्स के लिए पेपर हुआ था। देखते हैं इस क्वेश्चन को। फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस 7G 11K 13M। हमसे नेक्स्ट वाला नंबर पूछा गया है, कॉम्बिनेशन क्या होने वाला है। ये क्वेश्चन हमारा कोडिंग डिकोडिंग का और नंबर सीरीज का मिक्सअप है हमारे पास में। ठीक है, तो क्या होना चाहिए हमारे पास में, देखते हैं। G हमारे पास में कितने वाले नंबर पे होता है, G हमारे पास में 7th नंबर पे होता है, और हमारे पास में 7 है यहाँ पर। K हमारे पास में क्या होता है, 11th नंबर पे होता है, तो यहाँ K है। M हमारे पास में क्या होता है, 13th वाले नंबर पे होता है, तो हाँ से इसलिए यहाँ 13th है। यहाँ का यहाँ डिफरेंस क्या है, 7 4 11 2। अब क्या आना चाहिए हमारे पास में यहाँ पर, तो हमारे पास में यहाँ पर नंबर क्या आना चाहिए, ये वाला नंबर क्या होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ 4 2, यहाँ पे 0, डिफरेंस की यहाँ पर बात ही नहीं हो रही है हमारे इसमें। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, जो हमारे इसमें नंबर है, लेटर है, उसका जो पोजीशन है वही हमारे इसमें उसका कोएफिशिएंट है। तो अगर हम चेक करें हमारे पास में, तो अगर हम चेक करें P15, ये जो ऑप्शन सी है उसको चेक करते हैं। ठीक है, तो 15P, तो हमारे पास में क्या होता है, P हमारे पास में कितने वाले पोजीशन पे होता है, 16th वाले पोजीशन पे, और हमारे इसमें लेटर यहाँ लिखा है 15th। इसका मतलब क्या, ये ऑप्शन हमारे इसमें गलत है। ठीक है, अगर मैं ऑप्शन डी की बात करूँ तो 17th P लिखा हुआ है। P हमारे पास में क्या होता है, 16th वाले पोजीशन पे होता है, यहाँ 17th लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी की अगर मैं बात करूँ तो 17th Q लिखा हुआ है। Q हमारे पास में क्या होता है, 17th वाले पोजीशन पे होता है, तो हमारे पास में उसका कोएफिशिएंट भी 17th लिखा हुआ, और जो पैटर्न फॉलो हो रहा है सेम पैटर्न है हमारे पास में, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, 17th Q आंसर हो जाएगा। इसलिए हम ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आंसर, 17Q। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। ये क्वेश्चन हमारे 2 मार्क्स के लिए पेपर हुआ था गेट 2014 के EC ब्रांच के थर्ड सेट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हमारे पास। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा गेट 2014 के EC ब्रांच के फर्स्ट सेट में सिंगल मार्क के लिए पेपर हुआ था। देखते हैं इस क्वेश्चन को। विच नंबर डजंट बिलोंग इन द सीरीज बिलो। तो हमारा इसमें जो सीरीज है वो कुछ ऐसा है, 2 5 10 17 26 37 50 64। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें से कौन सा जो नंबर है वो इस सीरीज को बिलोंग नहीं करता। तो हम सीरीज को एक बार चेक करने की कोशिश करते हैं। 2 और 5 का हमारे डिफरेंस होता है +3 +5। अगर हम 10 में 7 जोड़ दे +7, तो हमारे इसमें इतना हो जाएगा। फिर 3 2 5 2 7 2 9 9 7 16। ठीक है, 11 अगर हम जोड़ दे 26 में तो 37 हो जाएगा। 13 अगर हम जोड़ दें तो इसमें इतना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और 50 में अगर हम 15 जोड़ दें तो कितना होना चाहिए, 65 हमारे पास में आना चाहिए था, लेकिन हमारे पास में क्या है, यहाँ पैटर्न 64 है। इसका मतलब क्या है, जो ऑप्शन सी हमारे पास में वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारे पास में। ऑप्शन डी शायद यहाँ से कट चुका है, कोई बात नहीं है। ऑप्शन सी हमारे पास में क्या हो जाएगा आंसर। ये जो नंबर ये वाला जो है ये इस सीरीज को बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है,
तो ऑप्शन सी हमारे पास में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा मैकेनिकल के फर्स्ट सेट में सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था, वो भी गेट 2014 में। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज विल बी व्हाट, 12, 35, 81, 173, 357 एंड द नेक्स्ट टर्म विल बी व्हाट। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लिख लेते हैं नंबर्स को, 12, 35, 81, 173, 357, ये हमारे पास नंबर है। हमसे नेक्स्ट नंबर पूछा गया क्या हुआ। तो अगर हम 12 और 35 का अगर हम ये देख लें तो कितना आने वाला है डिफरेंस, 23 आता है, 12 और 23 35 होता है हमारे पास में। और अगर हम इसको चेकआउट करें 81 माइनस 35 क्या होगा, 46। ठीक है, अगर हम इनका डिफरेंस देख लें तो क्या आएगा हमारे उसमें, 213 नॉट 70। ठीक है, तो 173, अगर 173 माइनस 81 करेंगे तो 92 आएगा हमारे पास में। 357 माइनस 173 कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे उसमें, 184 आएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे से पैटर्न क्या बन रहा है, 23 का डबल हो रहा है 46, 46 का डबल हमारे पास में हो रहा है 92, 92 का डबल हमारे पास में हो रहा है 184। तो जब ये नंबर होगा हमारे पास में, ये यहाँ का नंबर डिफरेंस वो क्या होगा, इसका डबल होगा हमारे पास में 184 का। तो 184 का डबल क्या हो जाएगा हमारे पास में, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 एकम 2 और 1 3, ये होगा हमारे पास में। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं हम तो क्या आने वाला हमारे पास में, 8 7 15, एक सेकेंड, अगर हम ऐड कर दें दोनों तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, 8 7 15 का 5 हमारे पास में 1 आधा बचा गया, 1 हमारे पास में 6 5 11, 1 12 का 2 बचा 1 3 3 9 3 सॉरी 3 3 6 6 और 1 7। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में, 725, ये हमारे पास में क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, हमारे पास सीरीज क्या बन रहा था, 23 46 92 184, मतलब इसका 23 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें 46, 46 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें 92, 92 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 184, 184 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 368, हमारे पास आंसर ये आएगा। और उसमें अगर हम इतना ऐड कर दें तो ये वाला नंबर हमारे पास आ जाएगा। इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो हमारे पास ये वाला डिजिट आ जाएगा नेक्स्ट टाइम। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा गेट 2014 के मैकेनिकल के फर्स्ट सेट में 2 मार्क्स के लिए पेपर हुआ था। ठीक है, फाइंड द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप। ठीक है, ये हमारे पास में कुछ ऐसा बोला गया है कि हमें ऑड वन आउट करना है इन सारे ग्रुप्स में से। ये क्वेश्चन हमारा कोडिंग डिकोडिंग का। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, जो सबसे पहला हमारे पास में ग्रुप ऑफ लेटर्स है उसको देख लेते हैं, WEKO। ये हमारे पास में W हमारे पास में कितने नंबर पे होता है, 23rd वाले पोजीशन पे होता है। E हमारे पास में 5th वाले पोजीशन पे होता है। K हमारे पास में 11th पोजीशन पे होता है। O हमारे पास में कितने वाले पोजीशन पे होता है, 15th वाले पोजीशन पे होता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इनके बीच में आपस में कोरिलेशन हम चेक कर लेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं IQWA। ये हमारे पास में फर्स्ट पोजीशन पे है, W हमारे पास 23rd पोजीशन पे, Q 17th पोजीशन पे, I हमारे पास में क्या है 9th वाले पोजीशन पे होता है। ठीक है, तो जो हमारा पैटर्न जो हमारा बन रहा है यहाँ पर वो क्या बन रहा है, अगर हम 23 में 5 ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, 23 में अगर 8 ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 31 होगा। और हमारे पास में डिजिट्स कितने होते हैं लेटर्स के, 26। ठीक है, तो हमारे पास में अगर हमने बोला 31 अगर हमें चाहिए लेटर, तो इसमें क्या करेंगे हम 5 और ऐड करेंगे तो हमारे पास में लेटर क्या आ जाएगा, लेटर आएगा हमारे पास में E, क्योंकि हमारे पास में 23 में हमने 8 ऐड किया है, 8 ऐड करने पे 31 आएगा हमारे पास में, लेकिन लेटर्स हमारे साथ 26 होते हैं। तो फिर से हम रिपीट करेंगे A से, तो ABCDE 5th वाला पोजीशन पे क्या आ गया हमारे पास में, E वाला लेटर आ गया। इसका मतलब है हमने 8 जोड़ा यहाँ पर, और इसमें हमने 5 में अगर हम 6 को ऐड कर दे तो क्या आ जाएगा 11, 11 में अगर हम 4 ऐड कर दे तो आ जाएगा हमारे उसमें 15। तो सीरीज हमारे पास में कैसा बन रहा है 8 6 4। सिमिलर हमारे उसमें यहाँ पे बन रहा है 9 8 17, 17 और 6 23, 23 और 4 27 होता है हमारे पास में, 23 और 4 27 होता है। लेकिन 27वां वर्ड हमारे पास में क्या होता है 26 हमारे पास में, 26 में जेड होता है। 27th वर्ड की अगर मैं बात करूं तो फिर से हमारे पास में रिपीटेशन होता है, तो फिर 27th वर्ड क्या होगा ए होगा। तो यहाँ सिमिलर हमारे पास ये दोनों हमारे पास में क्या हो रहा है, पैटर्न को फॉलो कर रहा है 8 6 4। थर्ड वाला जो है उसको देखते हैं हम, FNTX। ठीक है, देखते हैं हमारे ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। F हमारे पास में क्या होता है
सिक्स्थ वाले पोजीशन पे होता है, n हमारे पास में होता है 14th पोजीशन पर, t हमारे पास में होता है 20th पोजीशन पर और x हमारे पास में होता है 24th पोजीशन पर। ठीक है, तो अगर हम सिक्स्थ में 8 ऐड कर दे तो हमारे पास में 8 6 14 आ जाएगा, 14 और 6 हमारे पास में 20 आ जाएगा, 20 और 4 24 हो जाएगा। तो ये भी क्या हो रहा है हमारे उसमें पैटर्न को फॉलो कर रहा है। लास्ट ऑप्शन को हम देख लेते हैं, NVBD, बी हमारे पास सेकंड पोजीशन पे होता है, डी हमारे पास में फोर्थ पोजीशन पे होता है। वी की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास में 22th पोजीशन पे होता है, एन हमारे पास में क्या होता है 14th पोजीशन पे होता है। तो 14 और 8 में अगर जोड़े तो 22 होता है, 22 में अगर हम 6 जोड़ दें तो 28 होता है हमारे पास में, और 28 का वर्ड हमारे पास में बी तो होता ही है। बट अगर हम बी में यहाँ पर क्या 4 जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए था हमारे उसमें, बी में अगर हम 4 तो 6 आना चाहिए था, मतलब कि हमारे इसमें यहाँ पे लेटर कौन सा होना चाहिए था, सिक्स्थ में हमारे इसमें लेटर होता है एफ, तो हमारे इसमें यहाँ पर एफ होना चाहिए था, लेकिन हमारे इसमें यहाँ डी है। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, मतलब कि यहाँ 8 6 2 हो रहा है हमारे इसमें, अगर हम यहाँ पर डी लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, फोर्थ वाला पोजीशन का लेटर है, 2 में 2 जोड़ देंगे तो 4, तो 8 6 4 होना चाहिए था हमारे इसमें, यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब यहाँ गलत है हमारे उसमें। इसका मतलब क्या है, ये वाला जो हमारे इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो क्या है, ऑड है। ठीक है, तो ऑड हमारे इसमें क्या हो गया, ऑप्शन डी हमारे इसमें क्या हो जाएगा, ऑड है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। 2 मार्क्स के लिए हमारे से अपीयर हुआ था गेट मैकेनिकल के फर्स्ट सेट में। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा गेट 2012 की पेपर में, केमिकल के पेपर में हमारे 2 मार्क्स के लिए पेपर हुआ था। गिवन द सीक्वेंस ऑफ टर्म्स दिस ADCG FKGP एंड द नेक्स्ट टर्म विल बी व्हाट। तो हम क्या लिख लेते हैं, ADCG FKJP, तो नेक्स्ट हमारे इसमें क्या होने वाला है, तो ये हमारे इसमें ए फर्स्ट वाले पोजीशन पे है, डी हमारे पास फोर्थ वाले पोजीशन पे, 3 हमारे पास में क्या है, सी हमारे पास थर्ड पोजीशन पे, जी हमारे पास में कितने वाले पोजीशन पे होता है, 7th वाले पोजीशन पे होता है। ठीक है, एफ हमारे पास 6th पोजीशन पे होता है, के हमारे पास में 11th पोजीशन पे होता है। ठीक है, जे हमारे पास में कितने वाले पोजीशन पे होता है, जे हमारे पास 10th पोजीशन पे होता है, और पी हमारे पास में 16th वाले पोजीशन पे होता है। तो ये वाला क्या होगा, हम क्या करते हैं, पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं हमारे पास में। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, पैटर्न को अगर समझने की कोशिश करें तो हमारा पैटर्न क्या बन रहा है, देखिए ये जो दोनों नंबर्स का डिफरेंस है वो क्या है, 3 है, यहाँ पे इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस क्या है, 4, या इन दोनों नंबर का डिफरेंस है 5, इन दोनों नंबर का डिफरेंस है 6। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हमारे इसमें जो यहाँ पर नंबर्स होंगे हमारे इसमें उनका डिफरेंस क्या होगा, 7। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया। हम चेक कर लेते हैं नंबर्स का पहला लेटर क्या होगा। देखिए यहाँ पर हमारे से पहला नंबर था 1 3 6 10, इसका मतलब क्या है, उसमें 1 से हम क्या गए 3 में गए, +2 ऐड किया हमने, 3 से हम 6 में गए, इसका मतलब हमने क्या किया +3 ऐड किया, और 6 से हम 10 में गए, इसका मतलब +4 ऐड किया, तो +2 +3 +4, यहाँ पे क्या होना चाहिए +5, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 15th वाला लेटर होना चाहिए, और जो नेक्स्ट टर्म होगा हमारे से पहला 15th वाला यहाँ पे नंबर क्या होगा, हमारे 15th वाला लेटर हमारे पास होता है O, तो पहला जो हमारे लेटर हो गया वो हो गया 15th वाला लेटर जो कि है O, और सेकंड वाला लेटर हमारे क्या होगा, 7 का डिफरेंस पे होगा, इसका मतलब क्या है 7 हम इसमें ऐड कर देंगे तो 15 और 7 22, 22 पे हमारे होता है V। ठीक है, 22 पे हमारे क्या होता है V, तो OV हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला लेटर हमारे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन ए में हमें दिख रहा है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा गेट 2011 के पेपर में, इंस्ट्रूमेंटेशन के पेपर में 2 मार्क्स के लिए अपेयर हुआ था। देखते हैं इस क्वेश्चन को। द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज दिस इज गिवन बाय विच एक्सप्रेशन। ठीक है, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो कुछ इसी टाइप का था, तो मैंने जिस कॉन्सेप्ट से उसे बनाया था, सिमिलर कॉन्सेप्ट से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। कैसे करते हैं चलिए देखता। 4 + 44 + 444 + ... हमारे से दिया गया। हम क्या कर लेते हैं, हम पहले ही 2 टर्म को सिर्फ कंसिडर करते हैं। दैट मीन्स अगर हम सम कर लें सिर्फ 2 टर्म्स का, फॉर ओनली 2 टर्म्स, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 4 + 44 दैट इज 48 हो जाएगा हमारे पास में, फॉर द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू 2, ये हमारे पास में आ गया। अब हमें चेक करना होगा कि n की वैल्यू की 2 के लिए अगर हम n की वैल्यू को 2 रखते हैं
तो हमारे इसमें किस ऑप्शन का सम क्या आ रहा है, 48 आ रहा है। ठीक है, चलिए हम ऑप्शन डी चेक कर लेते एक बार। तो ऑप्शन डी को अगर हम चेक कर रहे हैं तो क्या आता है, 4/81 इंटू एन की वैल्यू क्या करना है, 2 पुट आउट करना है। तो मैंने डी ऑप्शन में एन की वैल्यू को 2 पुट आउट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो क्या आता है देखता हूँ, 4/81 इंटू 10 का स्क्वायर में 100, 18, 10, ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, 4/81 100 माइनस 28, दैट इज हमारे पास में कितना आ गया, 72, 9/81 नॉट 72, 32/9। तो हमें लाना था 48, लेकिन हमारे इसमें 32/9 आ गया। इसका मतलब क्या, ऑप्शन डी हमारे पास आंसर नहीं हो सकता। अब ऑप्शन सी को अगर हम चेक कर लें तो देखते हैं क्या था, 4/81, ऑप्शन सी को हम चेक कर रहे हैं, 4/81 इंटू 10 टू द पावर n प्लस 1, दैट मीन्स हम n की वैल्यू को 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 + 1 दैट इज 3, माइनस n की वैल्यू को 2 रख दिया हमने, -10। तो क्या आ जाएगा हमारे इसमें, 4/81, 10 का क्यूब हमारे इसमें 1000 माइनस 18 माइनस 10, क्या आ जाएगा हमारे पास में, 4/81 इंटू हमारे पास में क्या आ जाएगा, 972, ये आ जाएगा 972। अगर हम इसको डिवाइड कर ले तो 12 आएगा, 12×4 = 48। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे इसमें सी में क्या आ जा रहा है, सम क्या आ जा रहा है, एन की वैल्यू को अगर हम 2 रख रहे हैं तो क्या आ जा रहा है, सम 48 आ जा रहा है। और हमें क्या चाहिए था, एन की वैल्यू की 2 के लिए हमारे 48 सम चाहिए था। इसका मतलब क्या, ऑप्शन सी हमारे पास में क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये जो हमारा तरीका, ये काफ़ी आसान तरीका है। अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप ऑप्शन के थ्रू हमेशा जा सकते हैं और क्वेश्चंस को ऑलमोस्ट 20 सेकंड्स के अंदर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन उसको देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा गेट 2015 के केमिकल ब्रांच के पेपर में 2 मार्क्स के लिए पेपर हुआ था। देखते हैं इस क्वेश्चन को। फिल इन द मिसिंग वैल्यू, जो हमारे पास में यहाँ पे मिसिंग वैल्यू ये वाली दिख रही है, हमें बताना है कि ये मिसिंग वैल्यू क्या होगी हमारे पास में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे इसमें कुछ पैटर्न बन रहा है नहीं बन रहा है। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ हमारे इसमें क्या है, 654 है, जो पहला हमारे इसमें नंबर है वो क्या है, 654। ठीक है, दूसरा नंबर है इसमें 74721। ठीक है, अगर आप देखें हमारे इसमें इन दोनों नंबर्स को अगर हम सम अप करें तो क्या आएगा, 6 4 10। ठीक है, और उनका अगर हम आधा कर दें 10/2 तो आएगा 5। ठीक है, ये चीज़ तो फॉलो हो रही है। अगर हम इसमें बात करें तो 7 + 4 + 2 + 1, 7 4 11, 11 और 3 14, /2 दैट विल बी 7। इसका मतलब क्या हमारे उसमें क्या होना चाहिए, दिस प्लस दिस /2, दैट मीन्स अगर हम इस वाले रो की बात करें तो क्या होना चाहिए हमारे 3 + 3 /2 दैट इज़ 3। तो आंसर क्या होना चाहिए, 3। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारे इसमें, यहाँ पर मिसिंग वैल्यू क्या है, ये वाली 3 है हमारे इसमें, यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, जो ये वाला रो है उसमें चेक कर सकते हैं। कैसे, 1 + 9 + 2 कितना आ गया, 9 2 11 1 12, 12 1 13, 13 और 3 16, /2 16/2 दैट विल बी 8। सेटिस्फाई कर रहा है हमारे पास में। और इसको अगर हम चेक करें तो 4 + 1 5, 5 और 5 10, 10/2 5। ठीक है, तो हम हर एक जगह फॉलो कर रहा है। इसका मतलब क्या हमारे इसमें 3 + 3 /2 दैट विल बी 3, आंसर हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा गेट 2015 के इसी ब्रांच के 3rd सेट में पूछा गया था, सिंगल मार्क के लिए। देखते हैं इस क्वेश्चन को। फाइंड द मिसिंग सीक्वेंस इन द लेटर सीरीज बिलो। ठीक है, तो हमारे सीरीज क्या है, ए है, सी डी जी एच आई डैश यू वी एक्स वाई जेड। ये हम इसमें ए क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे होता है, सी है उसमें 3rd पोजीशन पे, डी है उसमें 4th पोजीशन पे होता है। ठीक है, 4th पोजीशन पे, जी हमारे इसमें 7th पोजीशन पे होता है, 8th 9th पोजीशन पे, 22 यू हमारे पास 21th पोजीशन पे होता है, यू 21th पोजीशन पे होता है इसमें, 22 23 24 ठीक है, यू वी एक्स वाई जेड, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड लिखा था, सॉरी एक सेकेंड, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड हमारे पास में है। ठीक है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई हमारे पास में। ठीक है, जेड तक नहीं है,
21, 22, 23, 24, 25 एक्स वाई जेड। ठीक है, चलिए अब सही है। हमें क्या करना है, ये वाला लेटर बताना है उसमें, ये वाला जो है वो क्या होगा उसमें, ग्रुप ऑफ लेटर्स। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका मतलब हमारे उसमें क्या है कि ये जो हमारे उसमें यहाँ पर लेटर होगा वो क्या होगा, 4 हमारे उसमें लेटर्स का जो हमारे से वर्ड होगा वो 4 लेटर्स का हमारे से कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, हमसे ऑप्शन ए और बी तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ 3 लेटर्स हैं, 1 2 3 1 2 3, तो ऑप्शन सी और डी में से कोई एक आंसर होगा। ठीक है, अब हम यहाँ देख रहे हैं 1 से 3 जा रहा है हमारे इसमें, 3 से 7th, तो 7 से हमारे पहला लेटर कौन सा होगा। आप इसके पहले लेटर को देखिए, इसके पहले लेटर को और इसके पहले लेटर को, क्या आ रहा है हमारे 1 से 3 दैट मीन्स +2, 3 से 7 दैट इज प्लस कितना हो रहा है +4, तो 2 4 यहाँ पे क्या होना चाहिए +6 दैट इज 7 6 13 हमारा होना चाहिए हमारे इसमें। ठीक है, 13th पे हमारे कौन सा लेटर होता है, 13th पे हमारे होता है M। ठीक है, अब हमें बोला गया यहाँ पे आप हर एक लेटर्स का हमारे डिफरेंस देखिए, 21 22 23 24 25, मतलब कि +1 +1 +1 +1, यहाँ पर देखिए 7 8 9 दैट इज +1 +1। इसका मतलब क्या, हर एक नंबर डिफरेंस पे क्या होगा, MNOP यहाँ से लेटर होगा, तो ऑप्शन सी हमारे से क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2015 के ECE के 3rd सेट में 2 मार्क्स के लिए पेपर हुआ था। देखते हैं इस क्वेश्चन को। log 10 1 डिग्री प्लस log 10 2 डिग्री प्लस log 10 89 डिग्री, इस तरह से करके सम करना है हमारे में, ये सम क्या होने वाला है। ठीक है, तो अगर हम बात देखें यहाँ उसमें इसको और अगर हम इसको कंबाइन कर लें, ठीक है, तो log 10 ऑफ 1 डिग्री प्लस log ऑफ 10 ऑफ 89 डिग्री क्या होगा हमारे इसमें, log ऑफ 10 1 डिग्री इंटू log 10 89 डिग्रीज। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, log 10 1 को हम 10 1 ही रहने देते हैं 1 डिग्री, इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 91 इज थीटा दैट इज cot 1 डिग्री लिख सकते हैं, दैट इज क्या हो जाएगा इसमें 10 1 इंटू cot 1 हो गया इसमें, तो log 1 आ गया, log 1 क्या होता है 0 होता है। इसका मतलब क्या है, इन दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं 0 आ गया। हम इसको और अगर हम log, अगर मैंने कंबाइन कर दिया, मैंने अब क्या कंबाइन करूंगा मैं किसको, log 10 2 डिग्री प्लस log 10 88 डिग्री को मैं कंबाइन करूंगा तो वो भी आपस में 0 दे देगा। इस तरह से करके हम इसमें हर एक कॉम्बिनेशन का आंसर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, हर एक कॉम्बिनेशन हमारे से बनता चला जाएगा और वो उसका समेशन क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो आंसर हमारे से क्या हो जाएगा 0। आई होप ये क्लियर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा गेट 2013 के इलेक्ट्रिकल के पेपर में 2 मार्क्स के लिए पेपर हुआ था। देखते हैं इस क्वेश्चन को। फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज 10 प्लस 84 प्लस 734 प्लस डॉट 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 डॉट। हमें बताना है कि इसका n टर्म्स का समेशन का एक जनरल फॉर्मूला क्या होने वाला है। ठीक है, तो मैंने जो हमारा पहला क्वेश्चन था सिमिलर टाइप का, ये भी पहला क्वेश्चन है सिमिलर टाइप टू फर्स्ट वन। तो हम क्या करने वाले, सबसे पहले हम 2 ही टर्म को अगर हम कंसीडर कर लें तो हमारे इसमें अगर हम उनका सम कर ले 2 टर्म्स का, क्या आएगा उसमें 84 प्लस 10 दैट इज 94 फॉर n इज इक्वल्स टू 2। n की वैल्यू को 2 रखने पे क्या आना चाहिए, 94 आना चाहिए सम। तो ऑप्शन का चेक कर लेते हैं, तो अगर हम ऑप्शन सी को चेक कर ले, देखते हैं आता है या नहीं आता है। 9 इंटू 9 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 8 प्लस n, दैट मीन्स हम n की वैल्यू को 2 रख देते हैं, तो 9 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 8 प्लस 2। n की वैल्यू को मैंने 2 रखा ऑप्शन सी में, तो क्या जा रहा हमारे पास में 81 माइनस 1 अपॉन 8 इंटू 9 बाई प्लस 2, तो 80 इंटू 9 बाई 8 प्लस 2 क्या आ गया हमारे इसमें 10 9 90 92 आ गया हमारे इसमें। लेकिन हमें सम कितना आना चाहिए था 94, तो ऑप्शन सी हमारे उसमें क्या हो गया, गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी को अगर हम चेक करें और यहाँ पर हम क्या कर ले, n की वैल्यू को 2 रख देते हैं, तो क्या आएगा n इंटू 9 इंटू 9 टू पावर 2 माइनस 1 अपॉन 8 प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा इसमें 4, यहाँ पर n स्क्वायर है दैट मीन्स 2 का स्क्वायर, n की वैल्यू को मैंने 2 रखा है, तो क्या आ जाएगा इसमें यहाँ पे 81 माइनस 1 अपॉन 8 इंटू 9 प्लस 4 क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये हमें दे देगा 10 9 90 प्लस 4 दैट इज 94।
तो हमारे पास में n की वैल्यू 2 के लिए क्या आ गया 94 सम आ गया। इसका मतलब ऑप्शन डी हमारे पास में क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा गेट के पेपर में, वो भी 2013 के पेपर में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन हमारा गेट 2013 के पेपर में पूछा गया था, वही मैकेनिकल के पेपर में पूछा गया था 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। गेट 2013 का मैकेनिकल का सेकंड 2 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे पास में। व्हाट विल बी द मैक्सिमम सम ऑफ 44 42 40 डॉट 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 डॉट, इस तरह से करके हमारे इसमें दिए गए हैं टर्म्स। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स दिए गए नहीं गए हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसमें आखिरी टर्म क्या होगा हमारे उसमें, हम 2 मान लेते हैं, क्योंकि अगर हम घटते जाएंगे तो यहाँ पे आएगा 38, फिर 36, फिर 32, इस तरह से करके यहाँ से लास्ट टर्म 2 होगा, या फिर आप 0 ही समझ लीजिए। चलिए 2 ही तक रखते हैं। ठीक है, तो हमसे मैक्सिमम सम क्या होना चाहिए, ये यहाँ तक अगर होगा हमारे इसमें तो मैक्सिमम सम आएगा। अगर हम सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा मैक्सिमम सम, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में, अगर हम n की वैल्यू को रखें तो 22 होगी हमारे इसमें। 44 से लेकर 2 तक का उसका n का वैल्यू क्या हो जाएगा 22। और सम AP का हमारे पास में, ये AP का टर्म है और इसमें, क्योंकि हमारे डिफरेंस क्या है -2। AP का समेशन का फॉर्मूला हमारे इसमें क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये होता है हमारे पास में AP का समेशन का फॉर्मूला। ठीक है, सम ऑफ n AP। तो n की वैल्यू क्या है 22, दैट मीन्स 22/2 प्लस 2 इंटू a हमारे इसमें क्या है 44 प्लस n-1 दैट इज 22 - 1, डिफरेंस क्या हमारे इसमें -2 है। इसका मतलब हमारे से 11 88 माइनस 22 - 1 21 इंटू 2 42 11 इंटू 46 आ गया, इसमें क्या आ जाएगा 46 इंटू 46 सॉरी 11, तो 6 5 6 4 10 5, तो ऑप्शन क्या आ गया हमारे इसमें 506 मैक्सिमम सम आ जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो गया इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये डिस्कशन आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी, थैंक यू।